नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई तो पहले दिन ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए हटा दिया जाएगा। वे मंगलवार को साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के डोरू में पार्टी वर्कर्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है तो यहाँ के युवाओं को भी देश के अन्य राज्यों में रोजगार दिया जाना चाहिए। फिर कसूर सीधा सीधा हमारा है, क्योंकि ये सारा कुछ देखने के बाद भी अगर हमारी आंखें बंद रही, अगर हम कंबल लपेट के घर में बैठे रहे, फिर क्या करेंगे? जो बाकी मुल्क में हमारे मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या हो हमें दिखता नहीं? किस तरह वहां नौजवानों को बिजली के खंभों के साथ बांध के पीटा जाता है और कहा जाता है कि हमने ठीक किया। जब कत्ल होता है तो सिर्फ कातिल के मजहब को देख के उसकी खबर बनाई जाती है। खुदा ना खास्ता कातिल अगर मुसलमान, तो हर मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कोई लव जिहाद के नाम पे, कोई किसी और नाम पे। अरे भाई, क्या दूसरे मजहब के लोग कानून नहीं तोड़ते? क्या दूसरे मजहब के लोग डाके नहीं डालते? क्या दूसरे मजहब के लोग कत्ल नहीं करते? अरे बदकिस्मती से इंसानी फितरत है, कुछ लोग हैं पागल कर लेते हैं, लेकिन अजीब सा एक कल्चर बना हुआ है। हर चीज को एक मजहब के तराजू में तोला जाता है और बाज़ाब्ता कोशिश कि बजाय सिर्फ एक को, पूरे कौम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तभी तो हम परेशान हैं, तभी तो हम कहते हैं ना कि हमें कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच के ये बातें लोगों तक करनी होंगी, ताकि लोग समझ जाएं कि ये इलेक्शन जो आएंगे, इनको सिर्फ बिजली सड़क पानी का इलेक्शन मत समझिए। बिजली हर कोई देगा आपको, सड़क का हर कोई बनाएगा, पानी हर कोई आप तक पहुंचाएगा, लेकिन हमारी इज्जत, हमारा वकार, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इसका सौदा पहले से ही कर गए, जो इस पे बात तक करने के लिए तैयार नहीं है, जो हाथ कर गए ऊपर। वो बीजेपी के साथ लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये हम लोग हैं जो हर मौके पे इन बीजेपी वालों को टोकते हैं, इस बात के बावजूद कि वो तमाम मशीनरी फिर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथी यहां बैठे हैं, जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम होता है, दूसरे दिन हुकूमत की तरफ से कोई नया इनके खिलाफ शोषा शुरू हो जाता है। 5 दिसंबर को मेरे साथियों ने जनाब फारूक साहब के लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम श्रीनगर में किया, जिसमें आप जैसे भी कई सारे साथी वहां पे मौजूद थे। प्रोग्राम खत्म होते ही ये लोग घर पहुंचे, वहां क्या देखते हैं कि पुलिस वाले इनका गार्ड उठाना शुरू कर गए। जो लोग सिक्योरिटी की वजह से वहां अकोमोडेशन में है, उनको ऑर्डर निकलता है मकान खाली करो। और दिमाग इन अफसरों का इतना खराब, यार पहले तो अदालत से भी डरते थे, अब तो वो डर भी नहीं। ये लोग अदालत से स्टे लाते हैं, अफसर कहते हैं ये स्टे है, मुझे कुछ नहीं है, मैं तब भी इस पर कार्रवाई करूंगा। अब
जिनको अदालत की परवाह नहीं, वो आम लोगों की क्या परवाह करेंगे? जिनको अदालत के ऑर्डर का कोई फिक्र नहीं, वो आपकी परेशानी का क्या फिक्र करेंगे? वो आपके दुख दर्द को क्या समझेंगे? तभी तो सारा कुछ बाहर से। मुझे इस बात का गिला नहीं है कि डीसी कहां से आता है, एसपी कहां से आता है। ये अफसर हैं, आज काम करेंगे, कल चले जाएंगे। लेकिन देखिए किस तरह यहां की मुलाजमत पे, यहां के ठेकों पे, यहां के रोजगार पे किस तरह ये लोग कब्जा कर रहे हैं। आज जब दरिया से रेत निकालना होता है, कोई लोकल आपको उसमें नजर नहीं आएगा। साल काफी नहीं है ये पुल मुकम्मल करने के लिए। उसी से हमें थोड़ा सा सबूत मिल जाता कि वाकई आपके काम करने के और हमारे काम करने के तरीके में फर्क है। फर्क तो हमें दिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि चलिए ना, रुपए में से 70 पैसे के हमने काम किए होंगे, लेकिन इन लोगों को रुपए में से 10 पैसे के काम भी नहीं आते, नहीं आते इनको। हर नौजवान से वादा हुआ कि आप मुतमईन रहिए, आपके घर हम आपको ऑर्डर पहुंचाएंगे। कहां है वो ऑर्डर? उल्टा जब भी इन्होंने लिस्ट निकाली, चाहे वो पुलिस की भर्ती की लिस्ट हो, चाहे सिविल कोई लिस्ट निकला हो, एक दिन लिस्ट निकालते हैं, दूसरे दिन बवाल मचता है, तीसरे दिन इंक्वायरी होती है, चौथे दिन उस लिस्ट को रद्द कर देते हैं। एक भी नहीं लगता। नए काम तो दूर की बात, पिछला किया हुआ भी ये लोग संभाल के नहीं रख पाते। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है इस मुल्क का ताज है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि उनको ताज सिर्फ जमीन चाहिए, यहां के लोगों की उनको परवाह नहीं। हर तरह से वो यहां लोगों को सताने में लगे जाते हैं। ये हमारे मीडिया वाले बेचारे डर डर के फूक फूक के ये बेचारे कदम रखते हैं कि खुदा ना खास्ता इनसे कोई गलत अल्फाज निकले तो उसी दिन शाम को पुलिस थाने में इनकी हाजिरी होगी। अगर खुशकिस्मत होंगे तो शायद दूसरे दिन घर जाएंगे। कई इनमें से ऐसे हैं जो फिर बंद हो जाते हैं, नजर ही नहीं आते। अजीब अजीब ऑर्डर निकलते हैं। जिस तरह नासिर ने अपनी तकरीर में कहा, आज कहते हैं कि एक नया नंबर निकलेगा, हर खानदान को वहां नंबर मिलेगा। अरे किस लिए ना, यहां नंबरों की कमी है। हर चीज में तो आप आधार नंबर मांगते हो, आधार नंबर हम आपको दे देते हैं। आप हमसे पैन कार्ड मांगते हो, हम पैन कार्ड का नंबर भी देते हैं। आप हमसे वोटर आईडी मांगते हो, हम वो भी दे देते हैं। अब आप हमसे खानदानी नंबर भी मांगोगे। हिंदुस्तान में और कहीं पर नहीं। हमें अगर जाना जाता है तो अपने नाम से जाना जाता है। ये सैयद है, मैं अब्दुल्ला हूं, वो वानी है। अब क्या इसके बाद हमें नंबर से जाना जाएगा? वो 15 है, वो 17 है, ये 18 है, मैं 20 हूं। अब हम नाम से नहीं जाने जाएंगे, अब हम कैदी नंबर से जाने जाएंगे। हमें दफ्तर में जाके अफसर को सलाम करना होगा, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं 21 हूं, मैं 21 हूं, मेरा हमसाया 25 है, 25 ने 23 के मकान पे कब्जा किया है। खुदा ना जरा 23 से वो कब्जा
हटवा दीजिए ताकि 25 के दिल को थोड़ा सा आराम मिले। क्या यही है? क्या यही साजिश रचाई जा रही है? क्या यही आप जो हम कहते हैं कि आप हमारा वजूद मिटाना चाहते थे? हमें तो लगा था आप सिर्फ हमारा झंडा उतारना चाहते हो। हमें तो लगा था पहले कि आप सिर्फ हमारा आईन हटाना चाहते हो। अब तो साबित हुआ आप हमारा नाम भी मिटाना चाहते हो। तभी तो मैं कहता हूं हम किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसका इलाज भी हमारे पास है, अगर कि हम वो इलाज इस्तेमाल करें। क्योंकि ये हमेशा के लिए इलेक्शन से भाग नहीं सकते। आज भागेंगे, कल भागेंगे, कभी ना कभी तो इनको इलेक्शन कराना होगा। अगर हम इन नंबरों से मुतमईन हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हमें इन नंबरों से अपने आप को बचाना है, अगर हमने अपनी पहचान बनानी है, अगर हमने अपनी शनाख्त को बचाना है, तो फिर हमें बढ़ चढ़ के असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब करना होगा। कि 22 साल हो गए जब से यहां डूरू शाहबाद की सरजमीन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए रहा। कोशिशें हमने बहुत की कि किसी तरह ये सीट वापस आए, लेकिन इन 22 सालों में जब भी हमने कोशिश की, किसी न किसी वजह हम नाकामयाब रहे। इसका कसूर ना डूरू शाहबाद के वोटरों का है, ना डूरू शाहबाद के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों का है। कसूर शायद हम लोगों का है। श्रीनगर में बैठ के हमने यहां के लिए जो फैसले किए वो लोगों को पसंद नहीं आए, और शायद इसी बात का नतीजा है कि 22 साल इंतजार किया कि कब दोबारा यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जीत के आए। इस बात के बावजूद कि 22 साल हो गए हमें जबकि यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए रहा हो, यहां पे इस भारी तादाद में आप वर्करों का जमा होना, ये इस बात का सबूत है कि डूरू शाहबाद के लोगों के दिलों में आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना जगह है। ये वक्त एक बहुत ही अजीब सा वक्त चल रहा है। लगातार जम्मू कश्मीर के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, जो एक सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, जो नाइंसाफी हो रही है, समझ में नहीं आता कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके जहन में है क्या। हमारी पहचान, हमारी इज्जत, हमारी शनाख्त, सारा कुछ मिटाने के बाद भी वो मुतमईन नहीं हुए, उनको चैन नहीं आया। बड़े बड़े वादे हुए यहां के लोगों के साथ। हमें तो बंद किया अगस्त 2019 में, ये कहा कि ये लोग ही हैं जिम्मेदार जम्मू कश्मीर की तबाही और बर्बादी के लिए। इन लोगों ने यहां बंदूक को आने दिया, इन लोगों ने इशारा हमारे तरफ, दिल्ली से जो पैसा आता था उसको यहां के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यहां माहौल बिगाड़ने में इन्हीं नेशनल वालों का हाथ रहा है।
बस अब ये नहीं होंगे तो सारा कुछ ठीक होगा। हमने कहा ठीक है ना, शायद कसूर ही हमारा है, शायद हम ही गलत है। ठीक है, जो हमसे नहीं हो सकेगा आप कर लो, जहां हम रोजगार नहीं दे सके आप दे दीजिए, जहां हम तरक्की नहीं ला सके आप लाइए, जहां हम रिश्वत नहीं रोक सके आप रोकिए, जहां हम अमन नहीं ला सके वहां आप लाइए। आज तीसरा साल मुकम्मल होगा, कहां हैं हम? कौन सा बेरोजगार नौजवान आज रोजगार का ऑर्डर लेके घूम रहा? कौन सी नई तरक्याती काम ये दिखा सकेंगे? कौन सा नया कारखाना लगा? कौन सा नया होटल बना? अरे खुदारा, चलिए ये श्रीनगर काजीगुंड इसको आप बना, हम लेने वाला बाहर का, पहाड़ हमारे, पत्थर फोड़ने वाले बाहर के, अरे यहां तक कि आपके घर में चिट्ठी पहुंचाने वाला जो डाकिया है वो भी बाहर से लाए जा रहे हैं। हमारे लड़के लड़कियां जो है इस काबिल भी नहीं समझे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे इस बात का भी एतराज नहीं होता अगर मेरा गरीब यहां का लड़का ये भी लगता, फिर वहां ले जाओ इसको, यहां से लगाओ हरियाणा में, लगाओ पंजाब में, लगाओ यूपी में, मैं भी मानू। मेरे ठेकेदार को यहां से ले लो, ले जाओ रहा पंजाब में, वो भी दरिया में से रेत निकालेगा। वो नहीं करोगे, वो आपसे होगा नहीं। बाहर से लोग लाके आप यहां पे हमारे ऊपर ठोस दोगे, फिर आप कहते हो नाराजगी किस बात की? अरे बराबर करिए ना। सिर्फ वो कानून यहां रखे गए हैं जिनसे लोगों को तंग किया जाता है। पूरे मुल्क में कोई सेफ्टी एक्ट नहीं। अगर सेफ्टी एक्ट रखा है तो जम्मू कश्मीर में। और जैसे मैंने 3-4 साल पहले कहा, आज फिर दोहराता हूं, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी, पहले दिन इस रियासत से सेफ्टी एक्ट हटा देंगे। हम अपनी जमीनें अपने लिए रखेंगे, अपने रोजगार अपने लिए रखेंगे, अपने ठेके अपने लिए रखेंगे, अपनी पहचान हम बचा के रखेंगे। लेकिन ये लहर जो है ये यहां से शुरू होनी चाहिए। कोई नई बात नहीं है। जहां तक गलतियों की बात है वो तो स्पेसिफिकली तंजीम के वर्करों के सिलसिले में मैं बात कर रहा था। जहां तक इलेक्शन की आपने बात की, ये तो सही है। मतलब ये पहला असेंबली इलेक्शन होगा 5 अगस्त 2019 के बाद। ये तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्शन सिर्फ बिजली सड़क पानी के मामले पे नहीं होगा। 5 अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, उन सब चीज़ों को लेके ये इलेक्शन लड़ा जाएगा और देखते हैं फिर लोग क्या फैसला करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इस बात का इशारा पहले ही हमारे तंजीम के सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि वो खुद राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए लखनपुर पे जो है वहाँ पे खड़े होंगे और उनके साथ थोड़ा सा चलेंगे। तो जहाँ फारूक साहब वहाँ सब कहते हैं हाथी के पैर में सबका पैर। तो जहाँ फारूक साहब चले उसके बाद मुझे नहीं लगता हमसे ये सवाल करने की ज़रूरत है। सर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इन चीज़ों का जवाब सही लेवल पे दिया जाएगा। कुपवारा में मेरे जो साथी हैं वो इस पे जवाब। सर, अरुणाचल एक बदकिस्मत बात है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते जो हैं बना नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी हमारे रिश्ते जो हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन चीन के साथ भी कुछ मामला बन नहीं रहा है। अभी तक जहां लद्दाख में वो घुसे हैं पूरी तरह से वापस नहीं गए और आज खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हाथापाई हुई है। हम तो यही चाहेंगे कि वाजपेयी साहब की जो शब्द हैं, उन्होंने कहा कि
दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हम अपने पड़ोसी बदला नहीं सकते हैं। उनके साथ बेहतर रिश्ते ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। इसमें चीन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अच्छा रिश्ता इस मुल्क के साथ बनाए। और मेरी समझ में नहीं आता कि 3 साल हो गए अब 5 अगस्त के बाद, और 8 साल हो, मतलब 4 कितने साल हो गए, 4 से ज़्यादा साल हो गए जब से गवर्नर रूल लगा। तब से आज तक क्या ये एक बार भी नहीं सीख चुके हैं कि सही लिस्ट निकालने के लिए और इन स्कैम्स को रोकने के लिए उनको क्या करना चाहिए? इंक्वायरियां बिठाई जाती हैं, लेकिन सिलसिला ठीक नहीं होता। उनको सिलसिला अपना ठीक करना चाहिए ताकि इन इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।